भाजपा की पावर कम करने के लिए नीतीश कुमार ने अपना प्लान भी एक्टिव कर दिया है और अब जेडीयू बिहार की नंबर 1 पार्टी बन सकती है। इसलिए नीतीश कुमार लगातार मुलाकातें कर रहे हैं और वो मुलाकातें हैं एआईएमआईएम के विधायकों से। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने एआईएमआईएम के 5 विधायकों से मुलाकात की थी। तब अटकलें थी कि 5 विधायक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो जेडीयू के विधायकों की संख्या हो जाएगी 90 और नीतीश की जेडीयू हो जाएगी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी और भाजपा हो जाएगी पीछे। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से नीतीश कुमार को आगे आने देगी? दोस्तों, ये बात आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब से नीतीश कुमार के हाथों से पावर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास शिफ्ट की है, तब से ही नीतीश कुमार लगातार बेचैन देखे जा रहे हैं। इस वजह से कई बार नीतीश कुमार की नाराजगी भी सामने आई है। इसी बीच नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात ने सभी का ध्यान खींचा। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार वापस से वैसी ही पावर चाहते हैं जैसी पावर हमेशा से नीतीश कुमार के पास रही है। इसी वजह से नीतीश कुमार लगातार जो है विपक्षी खेमे पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और देख रहे हैं कि सबसे कमजोर कड़ी कौन सी हो सकती है। और अगर आप इसे 2020 के चुनावों से कंपेयर करेंगे तो 2020 के चुनावों में भी एआईएमआईएम के विधायक जीते थे, लेकिन बाद में पाला बदलकर वो आरजेडी के पास चले गए थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार जेडीयू के खाते में एआईएमआईएम के विधायक आ सकते हैं और इसी वजह से लगातार नीतीश कुमार जो हैं वो ओवैसी के इन विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। ओवैसी के विधायक भी नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो भाजपा से बिल्कुल भी गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं। तमाम जो चीजें हैं उन्होंने नीतीश कुमार से सीखी हैं। तो यानी कि अब जो चर्चाएं हैं वो दोनों तरफ से उठ रही हैं। नीतीश कुमार एआईएमआईएम के विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, एआईएमआईएम के विधायक नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही तरफ से रजामंदी जो है एक तरीके से देखी जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे गेम में एक्टिव हो चुकी है। वो नीतीश कुमार के इस गेम को समझ चुकी है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अभी अभी नए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन ने आरएलएम के विधायकों से मुलाकात करके हलचल तेज कर दी है और वो है आरएलएम के 3 विधायकों को तोड़कर भाजपा में शामिल होने की। अगर ऐसा होता है तो भाजपा के विधायकों की संख्या 89 से बढ़कर 92 हो जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि आरएलएम के इन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी अपने दल में शामिल करने के लिए बहुत से लालच भी दे सकती है और आप और हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरे दलों के विधायकों को, नेताओं को तोड़कर अपने खेमे में लाना कितना आसान गेम है। हालांकि दोस्तों, आरएलएम के इन 3 विधायकों के भाजपा में जाने की चर्चाएं काफी समय से चल रही थी, लेकिन नितिन नवीन से मुलाकात के बाद इन चर्चाओं ने जोर पकड़ा। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा अपने घर में जो है लिट्टी चोखे का एक प्रोग्राम रखते हैं। उस प्रोग्राम में इन 3 विधायकों की गैर मौजूदगी देखी जाती है। बताया गया कि आरएलएम के तीनों विधायक उपेंद्र कुशवाहा से नाराज चल रहे हैं और उसके पीछे की वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने इन तीनों विधायकों को मौका ना देते हुए अपने बेटे को मंत्री बना दिया। इस वजह से तीनों विधायक जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन तीनों में से एक विधायक को विधायक दल का नेता बना दिया गया, लेकिन बाकी के जो 2 विधायक हैं उनके पास कोई भी अतिरिक्त पद नहीं है। इस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। नाराजगी अगर बढ़ती है तो ऐसा देखने को मिल सकता है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक हैं, जिनमें से एक विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी हैं। तो ऐसे में इन 3 विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी डोरे डालने की भरपूर कोशिश कर रही है और आप भी जानते हैं कि भाजपा को अगर अपना गेम बनाना होता है तो वो अपने सहयोगी दलों को भी नहीं छोड़ती है, उनके दलों में भी सेंधमारी जरूर करती है। महाराष्ट्र में भी हम वैसा ही देख रहे हैं। शिंदे के दल में लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेंधमारी करती देखी जा रही है। खैर, बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं और इन तमाम चीजों को भांपते हुए नीतीश कुमार ने अब एक और प्लान फंसा दिया है। वो प्लान है कैबिनेट विस्तार का। आप और हम जानते हैं कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में कैबिनेट विस्तार होना है। करीब 10 मंत्रियों को पद सौंपे जाने हैं। तो ऐसे में जो गेम प्लान है नीतीश ने वो पूरी इस तरीके से बिसात बिछाई है कि उसमें भाजपा फंस जाए। 10 विधायकों में से जो रेशियो नीतीश कुमार ने सेट किया है वो है 6 नेता जेडीयू के और 4 नेता भाजपा के, जो कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। भाजपा चाहती है कि वो नंबर 1 की पार्टी है, तो ऐसे में उसे ज्यादा पद दिए जाएं या फिर कम से कम बराबरी के पद दिए जाए, पर वैसा होता नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि नीतीश कुमार एक के बाद एक चालें चल रहे हैं और वो कैसे ना कैसे करके भाजपा को फंसाना चाहते हैं। अब ये जो 4
मंत्री पद दिए जाएंगे तो उसमें भाजपा ऐसे फंस सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये 3 विधायक जो हैं वो आरएलएम के 3 विधायक भाजपा के खेमे में आ जाते हैं, तो इनको क्या लालच दिया जाएगा? मंत्री पद का लालच दिया जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को 4 मंत्री के पद दिए गए, इनमें से अगर 3 आरएलएम के पास चले गए तो बचा 1 पद। अब 1 पद भाजपा अपने किस नेता को, किस विधायक को देगी? जिसको भी देगी उसके अलावा बाकियों में नाराजगी देखने को मिलेगी कि दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को मंत्री बनाने के चक्कर में अपने दल को इग्नोर कर दिया गया। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नाराजगी देखने को मिल सकती है, और इसका फिर आगे क्या कुछ रिजल्ट्स आते हैं वो आप और हम भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो नीतीश कुमार जो हैं वो सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि कई तरफ से भारतीय जनता पार्टी को फंसाने के लिए पूरा प्लान सेट कर रहे हैं। जहां एक तरफ वो लगातार अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा को भी उसके ही गेम में फंसा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो एआईएमआईएम के विधायकों के साथ साथ बसपा के भी एक विधायक पर नजर रखे हुए हैं, उस पर भी डोरे डाल रहे हैं और उसे भी अपने खेमे में करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की विधायकों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। देखने वाली बात तो ये होगी कि बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनने के लिए जो लगातार नीतीश कुमार और भाजपा के बीच ये जंग छिड़ी हुई है वो आगे कहां तक जाती है। एनडीए खेमे में हलचल तेज है, दोनों ही बड़े दल एक दूसरे से नंबर 1 पर आने के लिए लड़ रहे हैं। मौजूदा समय में भाजपा नंबर 1 पर है, पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो नंबर 1 पर आए और दोबारा से जो पावर है वो उनके हाथों में जाए। अब इन तमाम चीजों को लेकर के आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।